लोकल रोडवेज बस में ना हरियाणा रोडवेज ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई बाल पे कमेंट मत करेगा क्योंकि स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और अभी आप देख रहे हो कि मैं कहीं बैग वैग जैकेट वैकेट पहन करके कहीं पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कि मैं अभी हूँ कहाँ एग्जैक्ट। सबसे पहले वो मैं हूँ महाराणा प्रताप न्यू दिल्ली ISBT में। ISBT का थोड़ा सा जूम कर देते हैं हम आपको। ये है देखो। और फाइनली मैं कश्मीरी गेट ISBT पे पहुंच चुका था, जो कि दिल्ली का मेन बस स्टैंड है। और आज है सैटरडे का नाइट, तो भीड़ भी काफ़ी अच्छा खासा था। बट कोई नहीं, हम भी इस अपना लाइन में लग जाते हैं क्योंकि मुझे कराना था बस स्टैंड में जाने से पहले सिक्योरिटी चेक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आया हूँ अभी कश्मीरी गेट ISBT पे, जो कि मैं गुड़गांव से निकला था, अपना मेट्रो लिया था और सीधा मिलेनियम सिटी से मुझे यहाँ तक आने में करीब से करीब 1.5 घंटा लग चुका था, पूरा अंदर तक आने में। और अभी फ़िलहाल रात के 10 बज रहे हैं और मैं अभी हूँ ISBT कश्मीरी गेट अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो है दिल्ली में, वहाँ पे हूँ। और आज ऑफिस में बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि हर संडे तो मैंने वादा तो किया है कि कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और दिल्ली में काफ़ी लोग ट्रैवल करते रहते हैं, कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो बहुत सारा जो वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि हरिद्वार जाते हैं, जबकि मैंने देहरादून में 5-6 साल रहा हूँ देहरादून। तो हरिद्वार मेरा काफ़ी आना जाना रहा है, लेकिन मैं कभी वीडियो बनाया नहीं। तो मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं, मतलब हरिद्वार ही निकलते हैं। अभी रात का समय भी और बस भी मिल जाएगा। और एक बात, मेरे कोई बाल पे कमेंट मत करेगा क्योंकि टोपी पहन करके आया हूँ, ठंड का समय है तो पूरा बाल ख़राब हो चुका है। जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही दिया कि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार घूमने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे नाइट, तो मेरे पास एक दिन का है, क्योंकि संडे को मेरा ऑफिस से रहता है छुट्टी। मैं बस स्टैंड के अंदर आया हूँ और 5 मिनट ही पैदल चला हूँ तो मुझे देहरादून वाला जो हमारा बस होता है ऋषिकेश और हरिद्वार का, वो मुझे दिख गया था। भैया फाइनली हम बस में आ चुके हुए हैं, हरिद्वार के लिए ही हम जा रहे हैं। अभी टिकट तो बताया इन्होंने 365 रुपये है एक पर्सन का। अब देखते हैं क्या कैसा सफ़र रहता है, जो भी रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। वैसे मुझे लोकल रोडवेज बस में ना हरियाणा रोडवेज ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि उत्तराखंड रोडवेज से ही चलते हैं, क्योंकि अपना उत्तराखंड का ही कंपनी है, मतलब सरकारी बस है। और सरकारी बस काफ़ी अच्छा होता है, बाहर अपने बिहार की तरह होता नहीं है, क्योंकि बिहार की सरकारी बस का तो हालत ही मत पूछो। वैसे मैंने सोचा था कि ट्रेन से चलेंगे, लेकिन अंत समय में मैंने सोचा कि नहीं, ट्रेन से ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि रोडवेज से ही चलते हैं, रोडवेज में ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरा बस भी खुल चुका हुआ है, क्योंकि हम अभी स्टैंड से थे। यहाँ से मुझे लगेगा हरिद्वार पहुँचने में 5 घंटा तो नॉर्मल लगेगा। और फिलहाल तो ये वक्त है कि हमें अपना ISBT दिल्ली वाले को करना है बाय बाय, और सीधा हम आ जाते हैं अपना हाईवे पे, क्योंकि हम निकल चुके थे हरिद्वार के लिए। तो भैया फाइनली अभी हम मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं और बस हमारा रुका हुआ है कुछ लंच वगैरह करने के लिए। अब देखते हैं, लंच वगैरह तो करेंगे नहीं, घर से खा करके ही आए थे। अभी रात के 12 बज रहे हैं, तो अपना सिर्फ चाय वगैरह लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कैसे भैया पकौड़ी? देखो अब कुछ मिला तो मेरा मन तो कुछ खाने का था नहीं, क्योंकि मैं घर से खा करके आया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पकौड़ी ही ले लेते हैं। मेरठ स्टॉपेज पे मेरा कुछ भी मन नहीं था खाने पीने का, लेकिन मैंने थोड़ा सा रुक गया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। तो पकौड़ी मैंने खाया और मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था कि मुझे ज़बरदस्ती में मुझे चाय पीना पड़ा। फाइनली हमारा जो 1 स्टॉपेज होता है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और हम सीधा निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। अभी करीब रात के 1 बज रहे होंगे और हमारा बस काफ़ी अच्छा चल ही रहा था कि थोड़ी देर बाद हमें रुकना पड़ जाता है। तो अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं एक होटल में, हरिद्वार में ही बस स्टैंड पे उतरा जस्ट, और एक चाय पिया। और चाय पी करके हम सीधा मैं जा रहा था मैगी खाने, बट एक रिक्शे वाले भैया मिल गए जिन्होंने बोला कि चलो एक रूम दिला देते हैं। मैं सोचा कि 3:30 हो ही रहा है और अभी दिल्ली से आया हूँ, यहाँ पे काफ़ी बर्फीली हवा भी है, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी लग रहा था। तो मैंने सोचा, पहले मेरे प्लान में नहीं था कि मैं होटल लूँगा, मैं सोचा था कि सुबह सुबह पहुँच जाएंगे फिर अपना घूम फिर लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि ले ही लेते हैं होटल रूम, 400-500 रुपया लगेगा अपना, कम से कम
ये हुआ कि सुकून से बाथरूम वगैरह जो भी होता है फ्रेश वगैरह होकर के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अब रूम मेरा काफ़ी छोटा सा है, अब लाइट वाइट बंद है, रूम में पहुँच चुका हूँ, कल दिन में अच्छे से दिखाऊंगा। बट अभी ब्रेक बस कुछ नहीं है इस रूम में, बस एक बेड है और इधर एक ये है, एक ये है, एक कपड़ा मैंने टांग रखा है, इधर बाथरूम है। तो मतलब काफ़ी मतलब सस्ता सा, मुझे 500 रुपये पड़ा है इसका। कल सुबह 12 बजे तक के लिए है। बट हम लोग निकल तो 7-8 बजे 9 बजे तक ही चले जाएंगे, क्योंकि घूमने आए हैं तो घूमना है, यहाँ आराम तो करना नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह में पौड़ी की घाट पे। अभी मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ तो उसके ठीक सामने ही चाय की दुकान है और ठंड में चाय की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम अपना चाय पीते हैं और रैपिडो बुलाते हैं और सीधा निकल जाते हैं हर की पौड़ी के लिए। मेरे होटल से हर की पौड़ी का जो डिस्टेंस था वो करीब 1 किलोमीटर का था। तो मुझे 10 मिनट में ही मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, क्योंकि आज है संडे का दिन। नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर खड़ा होकर के देखने का मजा ही अलग है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है उसका फील ही अलग है। मैं यहाँ पहुँच तो चुका हूँ, तो मुझे अपना एक जगह खोजना है जिसके वजह से वहाँ से मैं नहाने के लिए जा सकूँ। स्वागत है आप सबका हर की पौड़ी में। हरिद्वार में हूँ मैं अभी, और अभी नहाने में आया हूँ। अभी कपड़े वगैरह खोलूँगा, नहाने जाऊँगा, देखता हूँ कि कैसा पानी होता है। ठंडा तो होटल की पानी से तो अच्छा ही होगा, होटल की टंकी का पानी तो ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। तो कल रात की कहानी पे हम आते हैं। कल रात में ही 2 बजे के करीब सुबह मैं पहुँच चुका था हरिद्वार में। 5 घंटे 4 साढ़े 4 घंटे के अंदर में मैं आ गया था। और फिर अपना उसके बाद एक होटल मिल गया मुझे सस्ते में, 500 रुपये में, मैंने वो ले लिया। और बीच में हमने 1 मिनट में बस खाने खेलने के लिए रुका था। खाना तो मैं खा करके आया था, बस मैं चाय पिया था और एक थोड़ा सा पकौड़ी लिया था, जो कि काफ़ी बेकार था। वो पकौड़ी सही था नहीं, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल चलते हैं नहाने। मुझे एक भैया मिल गए जो कि गंगा का पानी को जो हम जिस गैलन में भरते हैं वो बेच रहे थे। 30 रुपये का सबसे छोटा वाला गैलन था। मैं उसको ले लेता हूँ और भैया को ही मैं बोल देता हूँ कि मेरा सामान है यहाँ पे, मैं रख देता हूँ, उसको देखते रहिएगा। तब तो भैया फाइनली हर की पौड़ी में हमारा गंगा स्नान भी हो चुका हुआ है। और अभी अब हम निकलेंगे मनसा देवी ट्रैक के लिए हम जाते हैं। लेकिन वैसे हरिद्वार का जो हिस्ट्री है वो ये भी कहा जाता है कि महादेव की नगरी है। कहा क्या जाता है ही। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि है। और सबसे पहले जब गंगा को पृथ्वी लोक पे आना था, तो शंकर जी ने जब उनको धरती पे जब भेजा था, या उनको ये कहो कि अवतरित करने में हेल्प किया था कि आप डायरेक्ट ना करके मेरी जटा के थ्रू आप आओ धरती पे। तो सबसे पहले माना जाता है कि जो उनकी नदी बह करके गई थी वो हरिद्वार होकर के ही गई थी। और पानी का बहाव आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा है। मतलब नहाने में भी मज़ा आ गया था। लोग तो नहा ही रहे हैं। इस साइड ये देखो, ये बहुत बुरा मुझे लग रहा है कि भीख मांगने वाले कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इधर ये पूरा लोग स्नान अपना कर रहे हैं, गंगा स्नान। फाइनली मेरा गंगा स्नान वगैरह सारा चीज़ हो चुका हुआ है। उसके बाद हम अपना सीधा निकल जाते हैं मनसा देवी मंदिर के लिए। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ नाश्ता किया था जो कि काफ़ी बेकार था। और करीब हर की पौड़ी से 5 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे मनसा देवी मंदिर का द्वार मिल गया था। और थोड़ा ही ऊपर आया तो मुझे रोपवे का भी दिख गया, जिसका टिकट लिस्ट पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि कितने रुपये में कितना टिकट लिस्ट होगा। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ पैदल। करीब 2 साल के बाद मैं पैदल किसी पहाड़ी जगह पर ट्रैक करने वाला हूँ, तो मुझे भी आदत छूट चुका हुआ है, तो मुझे तकलीफ होने वाली है। लेकिन बट कोई नहीं, फिर भी मैं रास्ते में ही था तो मुझे देखता है कि सारा रोपवे वगैरह तो जा ही रहा था। और रोपवे हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर जवानी में भी हमें सहारे की ज़रूरत हो जाए तो फिर क्या फायदा। तो पैदल चलो, एंजॉय करो, नज़ारे लो। यहाँ से आने के बाद इधर को जाना है। यह है मनसा देवी द्वार। इधर से हमें जाना है ऐसे करके। इधर से हम आए हैं, इस साइड से ऐसे करके, और इधर ऊपर को जाना है। जाते मुझे ये विश्राम भवन थोड़ा सा दिख गया कि रास्ते में आप अपना जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। अभी ट्रैकिंग करते करते मैंने एक चीज़ देखा जो मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, ये देखो, ये है हरिद्वार। पीछे देख रहे हो,
भैया फ़िलहाल अभी हम मनसा देवी मंदिर के ट्रैक पे हैं। ट्रैक के मतलब थोड़ा सा ऊपर है और ये हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मनसा देवी मंदिर का जो मान्यता है ये भी है कि नागराज वासुकी की बहन और भगवान शंकर की मानस पुत्री भी है। अभी मुझे लगता है कि 10-15 मिनट और पैदल चलने के बाद ही हमें मंदिर तक हम पहुँच पाएंगे। करीब आधा घंटा से 45 मिनट पैदल चलने के बाद ही मैं मंदिर के मेन द्वार पे मैं पहुंच चुका था और काफ़ी रास्ते में मुझे बंदर दिखा। ऐसे ही हम थोड़ा सा अंदर आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसाद वगैरह का जो दुकान वगैरह होता है वो सारा लगा हुआ था। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि एक प्रसाद तो मुझे लेना ही है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए प्रसाद नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि मंदिर है तो बंदर भी होगा और सारा छीन करके फेंक फाक देगा। फाइनली मैं भी प्रसाद ले चुका था जो कि ज़्यादा महंगा था नहीं। फाइनली हमारा दर्शन भी हो चुका हुआ है मनसा देवी मंदिर में। और मनसा देवी मंदिर को मनोकामनाएं पूर्ण करने की देवी भी माना जाता है। और देखा जाए तो अभी दोपहर के 2 ही बज रहे हैं और मेरा दर्शन वगैरह भी पूरा हो चुका हुआ है। और अभी देखते हैं कि फाइंड आउट करते हैं कि और कहाँ हम घूम सकते हैं या फिर दिन में ही निकल जाएंगे क्योंकि रात में ठंड हो जाता है और मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन है। और लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो इसके वजह से मैं आ गया। मेरे आवाज़ भी थोड़ा सही जा नहीं रहा होगा पर कोई नहीं, हो गया। भगवान का इच्छा था, मतलब माता का बुलावा आया तो हम आ गए। दर्शन भी हो गया, अच्छे से दर्शन हुआ, महादेव का अच्छा सा आशीर्वाद मिल गया। बाकी और भी बातें हैं जो हम रास्ते में करेंगे। फाइनली सारा दर्शन वगैरह करने के बाद हम अपना रैपिडो बुलाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं इंडियन रेलवे के पास। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि अभी कोई भी ट्रेन नहीं है, तो हम अपना वापस से जा करके बस स्टैंड में अपना बस ले लेते हैं। तो भैया फाइनली इस ट्रिप को करते हैं यहीं पे एंड। और हम दिल्ली जाने के लिए हम बस में भी बैठ चुके हुए हैं जो कि रात के 10 से 11 बजे तक हमें छोड़ देगी वहाँ पे। ओवरऑल ये ट्रिप जो है वो काफ़ी अच्छा रहा।